जय श्री कृष्णा, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल कान्हा की भक्ति में। कैसे हैं आप सब? हमारे कान्हा जी की कृपा से आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज मोहिनी एकादशी है। मोहिनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं आप सभी को। आज का हमारा वीडियो है कि मोहिनी एकादशी के दिन हम प्रभु की सेवा किस प्रकार करें। देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी सो के उठ गए हैं। इनको हम अपने हाथों से दूध और जल पिला रहे हैं। तो जब भी आप सुबह के समय अपने लड्डू जी को दूध पिलाएं तो दूध के साथ जल अवश्य पिलाएं। अब ये थोड़ी देर बैठे रहेंगे, हम इनकी नहाने की थाल तैयार करेंगे। तो आज हम पंचामृत से स्नान कराएंगे प्रभु को। तो थाल में सिर्फ एक तुलसी पत्र रख लेंगे। तो हमने इसी गिलास में दूध, दही, शहद, चीनी का भूरा, घी सब मिला के रख लिया है और हम इसी से प्रभु को स्नान कराएंगे। तो एकादशी के दिन आप प्रभु को पंचामृत से स्नान कराइए। प्रभु को पंचामृत से स्नान कराना सबसे फलदायी होता है। तो हम रोज़ रोज़ तो नहीं करा पाते हैं, लेकिन एकादशी के दिन हमें अवश्य कराना चाहिए। एकादशी हमारा व्रत जो है ना, वो सभी व्रतों में सबसे उत्तम माना गया है और हमें अवश्य इस व्रत को रहना चाहिए। एकादशी का जो व्रत हम रखते हैं तो इससे हमें बहुत ही उचित फल मिलता है। गोपाल जी ने स्नान कर लिया है और हम इनको वस्त्र पहना दिए हैं। तो एकादशी के दिन आप कोशिश करिए कि आप अपने ठाकुर जी को आप पीला वस्त्र ही पहनाएं। स्वयं भी पीला वस्त्र धारण करें और प्रभु को भी पीला वस्त्र पहनाएं। तो देखिए, हमने दीप प्रज्वलित कर लिया है। अपने लड्डू गोपाल को भी तैयार कर लिया है। इनको चंदन और रोली हम लगा रहे हैं। अपने और भगवानों को हम रोली और चंदन लगा देते हैं। और इसके बाद हम थोड़ा सा अपने हाथ में फूल, तिल, जल लेकर संकल्प ले लेंगे। संकल्प लेना बहुत आवश्यक होता है। और अब हम प्रभु का भोग लगा दिए हैं। तो भोग रखने के बाद फिर हम थोड़ी देर के लिए पर्दा लगाएंगे, क्योंकि जब भी हम प्रभु को भोग लगाते हैं ना, तो पर्दा लगाना बहुत आवश्यक होता है। तो देखिए, हम थोड़ी देर के लिए पर्दा लगाएंगे। ये देखिए, हमारे लड्डू गोपाल जी ने भोग लगा लिया है। और इसके बाद फिर हम कथा पढ़ेंगे। कथा पढ़ने के पूर्व हम अपने किताब की पूजा कर लेते हैं और अपने हाथ में कुछ ले लेते हैं, क्योंकि खाली हाथ कथा नहीं पढ़ना चाहिए। श्री गणेश भगवान की जय। श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। धर्मराज युधिष्ठिर बोले, हे कृष्ण, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या नाम है तथा उसकी क्या विधि है, तो विस्तार पूर्वक कहिए। श्री कृष्ण जी कहने लगे, धर्मराज, मैं आपसे एक कथा कहता हूँ जिसको महर्षि वशिष्ठ जी ने श्री रामचंद्र जी से कहा था। जब सीता जी के वनवास के बाद श्री राम बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने महर्षि वशिष्ठ से पूछा, हे गुरुदेव, कोई ऐसा व्रत बतलाइए जिससे समस्त पाप और दुख नष्ट हो जाए। महर्षि वशिष्ठ बोले कि हे राम, यद्यपि आपके नाम का स्मरण करने से मनुष्य पवित्र और शुद्ध हो जाता है, तो आपका प्रश्न लोकहित के लिए बहुत सुंदर है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी आती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। इस एकादशी का व्रत करने से मनुष्य पापों से, दुखों से छूटकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतः यह व्रत दुखी मनुष्यों को अवश्य करना चाहिए। अब आप इसकी कथा ध्यानपूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे भद्रावती नामक एक नगरी थी। वहाँ पर धूतिमान नामक चंद्रवंशी राजा राज्य करता था। उसी नगरी में धनवान एवं पुण्यवान धनपाल नामक एक वैश्य भी रहता था। वह अत्यंत धर्मात्मा एवं विष्णु भक्त था। ये नगर में अनेक भोजनालय, प्याऊ, कुआं, सरोवर, धर्मशाला आदि बनवाए थे और सड़क पर आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगवाए थे। उस वैश्य के 5 पुत्र थे। इनमें हृष्टवृद्धि नाम वाला 5वां पुत्र महापापी था। वह ना तो ब्राह्मणों को आदर करता था और ना ही पितरों का सम्मान करता था। वह वेश्यागामी और जुआरी था। पर स्त्रियों के साथ भोग विलास करता था तथा मद मांस का सेवन करता था और उनके कुकर्मों में अपने पिता के धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता भाइयों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद वह अपने गहने और कपड़े बेचकर निर्वाह करने लगा। जब सब धन नष्ट हो गया तो वेश्या का संगी साथियों ने भी उसका साथ छोड़ दिया।
अब वह भूख और प्यास से अत्यंत दुखी रहने लगा। तब अन्य कोई आर्थिक सहारा न देखकर वह चोरी करने लगा। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु सिपाहियों ने उसको वैश्यपुत्र जानकर छोड़ दिया। मगर जब वह दूसरी बार फिर पकड़ा गया तो उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। राजा ने उसको बहुत दुख दिया और उसे नगर से बाहर कर दिया। जब वह वन में चला गया, कुछ समय पश्चात वह बहेलिया बन गया और धनुष बाण लेकर पशु पक्षियों को मारकर एक दिन वह भूख और प्यास से दुखित होकर शिकार की खोज में वन भटकते हुए कौंडिल्य ऋषि के आश्रम में पहुंच गया। उस समय वैशाख मास था। कौंडिल्य ऋषि गंगा स्नान करके आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों में गंगा जल के छींटे पड़ने से उसको कुछ सुबुद्धि हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनि श्रेष्ठ, मैंने अपने जीवन में बहुत पाप किए हैं। आप उन पाप से छूटने का कोई साधारण और बिना धन का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगे, ध्यान देकर सुनो। तुम वैशाख शुक्ल में मोहिनी एकादशी का व्रत करो, इससे तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ और उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार उसने मोहिनी एकादशी का व्रत किया। गुरु वशिष्ठ बोले, हे राम, इस व्रत के प्रभाव से उसके सब पाप नष्ट हो गए और अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक को गया। इस व्रत में मद, मोह, माया आदि सब पाप नष्ट हो जाते हैं। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौदान के पुण्य के बराबर फल प्राप्त होता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। कथा करने के बाद हम एक छोटा सा हवन करेंगे, जिसे अगियारी भी कहते हैं, क्योंकि जो भी पूजा पाठ हम करते हैं ना, तो अग्नि के द्वारा वो प्रभु तक पहुंच जाता है, इसीलिए हम हवन करते हैं। तो ये देखिए, हमने कपूर रख के अग्नि प्रज्वलित कर ली है। तो सर्वप्रथम हम घी से आहुति देंगे, उसके बाद फिर हम हवन सामग्री से हवन करेंगे। तो हमने उसमें घी और मीठा मिला लिया है और हम इसी से आहुति देंगे और इसके बाद फिर आरती करेंगे। तो हवन कुंड को हम थोड़ी देर के लिए, जब तक अग्नि जल रही है, प्रभु के सामने रख देते हैं और आरती करते हैं। तो सर्वप्रथम गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद फिर अपने ठाकुर जी की आरती करेंगे। तो इसी तरह आप भी एकादशी के दिन प्रभु की सेवा पूजा कीजिएगा। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा। जय श्री कृष्णा, राधे राधे।